मुझे अगर नौकरी मिली, मेरी शादी टूट गई तो मेरे पास मरने के अलावा कुछ नहीं होगा। हटने वाले, अब तो हम लोग अपने सर पे कफन बांध। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर बीते 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपने आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते हैं। अभ्यर्थियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांगे माने जाने की अपील की है। अभ्यर्थियों ने खून से लिखे पत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की है कि प्रदेश में रिक्त 1,37,500 पदों पर योग्य शिक्षकों की बहाली की जाए। इन अभ्यर्थियों ने खुद को 65% और 60% उत्तीर्ण अभ्यर्थी बताया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 4 अभ्यर्थियों को पुलिस ने जमकर मारा पीटा और अभी तक इन चारों अभ्यर्थियों का पता नहीं है। 21 अक्टूबर को हुए लाठीचार्ज में पुलिस ने 61 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई है। धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग सुप्रीम कोर्ट के 13,07,000 भर्ती पूर्ण करने के आदेश का पालन किया जाए। 21 अक्टूबर को हुए लाठीचार्ज व मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई से अभ्यर्थियों में बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार के प्रति नाराजगी है। 1,37,500 रिक्त पदों को लेकर के योगी को खून से पत्र लिखा गया है। क्या कुछ मामला है, चलिए जानते हैं, इनसे बताएंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद सिकरवा। आपने खून से पत्र लिखा है? हाँ सर। क्यों लिखा है? सर, इससे बड़ी मजबूरी और लाचारी क्या होगी कि हमें अपना खून से पत्र लिखना पड़ रहा है। अब जो कलम की स्याही है वो भी खत्म होती नजर आ गई, इसलिए हमने खून से पत्र लिखा है, क्योंकि हमारे साथ वो प्रताड़ना है और वो संगीनता से संगीनता बीभत्स कृत किए गए हैं प्रशासन के द्वारा। जब हमारे भाइयों और बहनों ने SCRT का घेराव किया तो उन आला अधिकारियों से 4 घंटे की प्रताड़ना नहीं सही गई, जबकि हम 4.5 महीने से कितनी मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं और हम अपने अधिकार मांग रहे हैं। ये कोई आतंकवाद या गुनाह नहीं है जिसके लिए हमारे पास 12 मुकदमे और केस ठोक दिए गए हैं और हमारे 4 भाइयों को लापता और जेल भेज दिया गया है। अगर हक मांगना गुनाह हो गया तो बताइए आप किस तरीके से चुनाव में वोट मांगेंगे और वोट मांगने के बावजूद हमसे ये कहोगे हम तुम्हारे लिए राम राज्य लाएंगे। क्या यही राम राज्य है? बीजेपी की सरकार 2022 के लिए तैयार हो जाए। अगर हमारे साथ न्याय नहीं करती है, सन 2022 में हर गली हर कुचियारे पर आप धरना देते हुए नजर आओगे। शिक्षा भर्तियों का लगातार धरना जारी है। लगातार वो अपनी मांग पे मांग कर रहे हैं। कल उन्होंने मुख्यमंत्री को खून से पत्र भी लिखा। उन्हीं के साथ एक शिखा पाल जी हैं जो पानी टंकी पर लगभग 78 दिनों से बैठी हैं। यहीं सोती हैं, यहीं उठती हैं, यहीं जगती हैं, सब कुछ यही करती हैं। चलिए जानते हैं क्या पीड़ा है उनकी, क्या उनकी मांग है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शिखा पाल है और मैं हम लोग के धरने को यहाँ पर लगभग 4.5 महीने कंप्लीट हो गए हैं। 129 दिन हो रहे हैं और टंकी पर बैठे हुए मुझे लगभग 78 डेज हो गए। हमारे सभी भाई बहन जो इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, केवल हमारी सरकार से एक ही मांग है, जो कि हमारे 1,37,000 पूरे पदों जो रिक्त रह गए हैं उसमें बचे हुए हैं, उन पदों को भरकर हमारी जो 1,37,000 पूरे पद है उनको भर दिया जाए और हमारे लिए रास्ता दिखाया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए। क्योंकि हम सभी इतने दिनों से पीड़ित है। हम लोग ने सरकार द्वारा दिए गए सभी मानक कट ऑफ को पूरा करके बैठे हुए, टेट दिया, सुपर टेट दिया, पास किया, सारी चीजें करी, बस एक अपनी एकेडमिक के चलते आज हम लोग को यहाँ पे भुक्तभोगी बनकर बैठना पड़ रहा है। और सरकार के अधिकारियों के द्वारा जो उनकी गलत नीतियों के द्वारा इसका भी भुगतान हमको करना पड़ा। उन्होंने जो फेल बच्चे थे, बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए बच्चे थे, 87 नंबर वाला OBC वाला और जनरल वाला जो 94 नंबर पा के बैठा हुआ था, उसको फ्री के जो 3 नंबर दे दिए गए, वो कॉमन नंबर नहीं थे। वो कॉमन होता तो एक सबको मिलता, बस वो एक तरीके से ग्रेस नंबर देके जो फेल थे उनको पास कराने का तरीका था, उनको अंदर भरना था। उससे 15,500 की भीड़ अंदर आ गई और हम जो योग्य बेस्ट नंबर देके जो फेल थे उनको पास कराने का तरीका था, उनको अंदर भरना था। उससे 15,500 की भीड़ अंदर आ गई और हम जो योग्य अभ्यर्थी यहाँ पर 115 नंबर लेकर जो बैठे हुए हैं उनको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और अपनी जायज मांगों के चलते हमको मार खानी पड़ रही है। अगर हमारे द्वारा SCRT का घेराव किया जाता है, सरकार से वार्ता करने की बात करी जाती है, केवल 3 घंटे अगर उनको अपनी पीड़ा दिखाने की बात करी जाती है, तो हमारे भाई बहनों को इस तरीके से मारा जाता है कि जैसे लगता है कि हम लोग उग्रवादी है, आतंकवादी है। हमारी बहनों तक को नहीं छोड़ा गया, उनके साथ इतनी ज्यादा अभद्रता की गई है, उनके कपड़े फाड़े गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी थी, 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी उसकी, उसको पुलिस द्वारा उनसे
पेट में लात मारी गई है। उसके साथ अब क्या हुआ है, वो इतनी ज्यादा पीड़ा में थी। मैं तो यहाँ टंकी पर बैठी थी, लोगों ने बताया कि उस तरीके से रो रही थी कि मैं आपको उस मंजर का बयां भी नहीं कर सकती हूँ। और हमारे 4 भाइयों की हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी, उनको ऊपर से लेकर नीचे फेंक दिया गया, उसको घसीटा गया पैरों को। और हमारे एक अभय भाई है, उसके पूरी हाथ पे चोट लगी थी, उसको भी जूतों से मारा गया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि सरकार का इस तरीके का सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, जब 7 साल बाद हम बीएड डिग्री धारकों को सरकार ने ही 2018 में सुपर टेट में शामिल होने के लिए कहा, हमने इतनी ज्यादा मेहनत करी, हमने उनके मानक कट ऑफ उन्होंने 60-65 लगाए, जबकि हम यहाँ पे 75% तक लाकर बैठे हुए हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब आपको कंपटीशन कराना था तो उसमें एकेडमिक क्यों लगाई, और जब लगाई उसमें हम तब भी खरे उतरे। हम इतनी मेहनत करके पैरों को, और हमारे एक अभय भाई है, उसके पूरी हाथ पे चोट लगी थी, उसको भी जूतों से मारा गया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि सरकार का इस तरीके का सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, जब 7 साल बाद हम बीएड डिग्री धारकों को सरकार ने ही 2018 में सुपर टेट में शामिल होने के लिए कहा, हमने इतनी ज्यादा मेहनत करी, हमने उनके मानक कट ऑफ उन्होंने 60-65 लगाए, जबकि हम यहाँ पे 75% तक लाकर बैठे हुए हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब आपको कंपटीशन कराना था तो उसमें एकेडमिक क्यों लगाई, और जब लगाई उसमें हम तब भी खरे उतरे। हम इतनी मेहनत करके 18 घंटे पढ़ाई करके हम लोगों ने मात्र 27-28 दिनों में 14 विषयों की परीक्षा पास करी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब और परीक्षाओं में एकेडमिक नहीं लगाई जाती तो इसमें एकेडमिक क्यों लगाई गई, और उसका भुगतान हमको क्यों करना पड़ रहा है। हम आप मेरी एज देख रहे हैं, मैं 37 एज मेरी क्रॉस कर रही हूँ। तो आप बताइए, क्या मैं नेक्स्ट भर्ती में भाग ले पाऊंगी? जब एक भर्ती को पूरा होने में 4 साल लग जाते, तो अब नई वैकेंसी का तो हमने उनके मानक कट ऑफ उन्होंने 60-65 लगाए, जबकि हम यहाँ पे 75% तक लाकर बैठे हुए हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब आपको कंपटीशन कराना था तो उसमें एकेडमिक क्यों लगाई, और जब लगाई उसमें हम तब भी खरे उतरे। हम इतनी मेहनत करके 18 घंटे पढ़ाई करके हम लोगों ने मात्र 27-28 दिनों में 14 विषयों की परीक्षा पास करी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब और परीक्षाओं में एकेडमिक नहीं लगाई जाती तो इसमें एकेडमिक क्यों लगाई गई, और उसका भुगतान हमको क्यों करना पड़ रहा है। हम आप मेरी एज देख रहे हैं, मैं 37 एज मेरी क्रॉस कर रही हूँ। तो आप बताइए, क्या मैं नेक्स्ट भर्ती में भाग ले पाऊंगी? जब एक भर्ती को पूरा होने में 4 साल लग जाते, तो अब नई वैकेंसी का तो अभी आने का दूर दूर तक पता भी नहीं है, और जब तक आएगी तो मेरी उम्र सीमा उसमें निकल चुकी होगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उम्र के इस पड़ाव पर हम महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकत, हमारे पुरुष भाई जो नीचे बैठे, किसी की एज तो 45 वर्ष हो गई, वो किस तरीके से अपना भरण पोषण करेंगे। वो इसी वैकेंसी के उसमें बैठे हुए थे, उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था, सरकार की सारे नियमों को पालन किया था, फिर भी आज उनको इस तरीके से बैठना पड़ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति मैं बयां नहीं कर सकती हूँ कि किस तरीके से हम लोगों से यहाँ पर इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग के पास बिल्कुल पैसे तक नहीं रह गए। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, किस तरीके से वो यहाँ धरना देने को मजबूर है। हम भी कोई आंदोलनकारी नहीं है, हमें नाम दिया जाता है, हम कभी कोई कहता है हम सपा के गुंडे, कोई कहता है हम RSS के गुंडे। जरा हमारी मार्कशीटें तो देखिए, क्या कभी कोई सपा का गुंडा या किसी भी पार्टी का गुंडा इस तरीके से झेल सकता है इतनी प्रताड़ना को? यहाँ पे धूप, गर्मी, बरसात, हमें नाम दिया जाता है, हम कभी कोई कहता है हम सपा के गुंडे, कोई कहता है हम RSS के गुंडे। जरा हमारी मार्कशीटें तो देखिए, क्या कभी कोई सपा का गुंडा या किसी भी पार्टी का गुंडा इस तरीके से झेल सकता है इतनी प्रताड़ना को? यहाँ पे धूप, गर्मी, बरसात, मैंने इस तरीके से झेला, हमारे सभी नीचे भाई बहनों ने इतनी प्रताड़ना झेली है कि कोई क्या गुंडे झेल सकते हैं? किस लिए हम यहाँ बैठे हैं? केवल अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं, सरकार, हम कोई भी किसी प्रकार का आगे उपद्रव करने की मंशा नहीं रखते, बस उस दिन हमारे भाइयों के साथ जो भी किया गया है उनको बस रिहा किया जाए, उन पर जितनी धाराएं लगाई गई है उनका निस्तारण किया जाए, और हम सभी भाइयों के साथ, बहनों के साथ न्याय किया जाए, ताकि हम भी यहाँ से जाना चाहते हैं। अब हमारा भी जी उब गया, हम लोग इस कदर इतने प्रताड़ित हो गए कि हम लोग को अपने खून से, मैं दिखाना चाहूंगी, अपने खून से मुझे हम सारी बहनों को चिट्ठियां लिखनी पड़ रही, मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को, राष्ट्रपति जी को, केवल अपने हक के लिए। तो मैं कहना चाहती हूँ, हम ये सब करना नहीं चाहते, हम लोग कोई बेवकूफ नहीं, हम लोग भी मानसिक, हमारी स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि हम कुछ भी इस समय करने को तैयार है, अगर हमारी जान भी जाती। क्योंकि आप देख रहे इतनी ज्यादा जिल्लत, इतनी ज्यादा दिक्कतें सहते हुए अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या चारा बचा है? अब अपने घरों को इस तरीके से नहीं लौट सकते। तो जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती, हमारे 1,37,000 पूरे पदों को नहीं भरा जाता, हमारी नियुक्ति का जीओ नहीं जारी करा जाता, हम यहाँ से नहीं हटने वाले। अब तो हम लोग अपने सर पे कफन बांध कर बैठे हुए हैं। सिंह है, मैं सुल्तानपुर से हूँ
और मैं पिछले 4 महीनों से सरकार से भी लड़ रही हूँ, अपने परिवार में भी लड़ रही हूँ। मेरे परिवार वाले, मैं धरना में आती हूँ तो बोलती हूँ कि तुम अपने हक की लड़ाई लड़ रही हो, ये वो, तो जाओ वहीं धरने की। क्योंकि जब मेरी शादी तक टूटने पे आ गई है, लेकिन ये योगी सरकार पता नहीं क्यों नहीं मानती। मेरे खुद के अपने 115 नंबर है, मैंने दिन रात एक करके पढ़ा। आज हालत ये है कि मेरी शादी टूटने की कागार पे, अगर मेरी शादी टूटी, मेरा परिवार टूटा, तो इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार होगी। और अगर ये एक 37 के पद पूरे नहीं करते तो मैं यही टंकी से कूद के जान दे दूंगी। मैं राष्ट्रपति के हाँ का भी इंतजार नहीं करूंगी कि वो मुझे इच्छा मृत्यु के लिए हाँ करे तो मैं यहाँ से कूद के जान दूंगी, मैं जान दे दूंगी। मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, ना मुझे अगर नौकरी मिली, मेरी शादी टूट गई तो मेरे पास मरने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं योगी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि 1,37,000 पदों को पूर्ण कर दे। हम योग अभ्यर्थियों से हमारी यही मांगे, और ये कोई हमारी नाजायज मांग नहीं, ना हम फेलियर्स, हम उनके मानक कटाव से कहीं ज्यादा नंबर लाए हैं। और मेरी हालत ये है कि मैं बता नहीं सकती, आप मीडिया में बस से बदतर हालत है, और मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मेरी शादी भी टूट ही चुकी है लगभग। तो ये इतने हम लोग 4 महीने से एक ही मांग कर रहे हैं कि 1,37,000 जो शिक्षा मित्रों से खाली हुए हैं पद, उनको पूरा भरे, जितनी भी उसमें खाली सीटें बची उनको पूरा भरा जाए। यही बात हम कह कह के थक चुके हैं, लेकिन सरकार के कान में लगता है अभी तक पहुंची नहीं है बात। अधिकारी लोग लगता है पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। क्या करें हम, किस तरह से करें? हमारे भाई अभी 61 भाई जेल में बंद है, 4 लोगों का आता पता नहीं कि कहाँ गए, लेकिन हम करें क्या? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? मुख्यमंत्री के पास जाते हैं और अधिकारियों के पास जाते हैं, किसी की तरफ से कोई जवाब ही नहीं सही से दिया जाता है। हम कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो यही लग रहा है कि अगर हमारी मांगे ये नहीं मानी गई, हमारे भाइयों को नहीं छोड़ा गया और हमारे ये पूरे पद नहीं भरे गए, हमें नियुक्ति नहीं दी गई सम्मान के साथ, वो भी सम्मान भी चाहिए। हम शिक्षक हैं, कोई ऐसे ही अरे गहरे नहीं है, अनपढ़ गंवार लोग शिक्षक है, हमें सम्मान भी चाहिए, नौकरी भी साथ में चाहिए। अगर नहीं दी गई तो हमें इच्छा मृत्यु दे। ये हमारी मुख्यमंत्री और राज्यपाल और राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री सभी से यही गुजारिश है कि हमें सम्मान के साथ नौकरी दे, नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु दे। राम राज्य बस सिर्फ कहने के लिए, हमें तो कहीं से नहीं लगता राम राज्य कहीं है। और योग्य व्यक्तियों को नौकरी की बात रही तो हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हम जो आपने मानक रखा था योग्य व्यक्तियों के लिए 90-97, हम उससे भी कहीं अधिक नंबर पाए हैं। आप हमारी मार्कशीट देखिए बच्चों के 115 नंबर है, देखिए सर 115 नंबर, ये देखिए सर 113 नंबर, उनके मानक से कहीं ऊपर हम लोग पास हैं। और पलटो भाई, ये देखिए 112 नंबर, और भी कितने अंदर नीचे मार्कशीट लगी है, उनके मानक से कहीं ज्यादा पास है। और कितनी योग्यता चाहिए आपको? और जब योग्य अभ्यर्थी आपके पास हैं, सीटें वैकेंट है, तो क्यों नहीं फिलअप कर रहे हैं उन सीटों को इन योग्य अभ्यर्थियों से, हम लोगों से? बस इतनी ही मांगे कि कृपया करके हमारी मांगों को पूरी कीजिए और उन सीटों को भरिए, और जिससे हम लोग को न्याय मिल सके।